नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत 2024 के बारे में। तो प्रदोष का व्रत महीने में 2 बार आता है। एक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष का व्रत रखने से साधक को सुख समृद्धि के साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस बार का प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस प्रकार प्रदोष व्रत रखने से हर कामना पूरी होती है। जिस भी उद्देश्य से आप व्रत कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका जरूर पूरा होता है। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। मई महीने में साल का पहला प्रदोष व्रत पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि 20 मई को दोपहर 3:57 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 21 मई को शाम 5:37 तक रहेगा। तो इस तरीके से 20 मई सोमवार के दिन आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। अब व्रत का उत्तम समय क्या रहेगा ये जान लेते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय ज्यादा फलदायी होती है। ऐसे में शाम 6:30 से लेकर 8:30 तक का आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर की पूजा 12 बजे से 3 बजे तक की जा सकती है। हालांकि प्रदोष काल को भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। ऐसे में इसी समय पूजा करने की कोशिश करें। संध्या का समय उत्तम समय माना गया है भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित करें और चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर मां पार्वती भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान करें। पंचामृत से उनका स्नान करिए। शिव जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। देसी घी का दीपक जलाइए। भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत पर शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अंत में प्रिय चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस दिन आप श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए, शास्त्रों के अनुसार उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। अपनी कुंडली में कोई दोष हो, राहु या केतु से संबंधित कोई परेशानी चल रही हो, चंद्रमा विशेष रूप से पीड़ित हो, कुंडली में कोई दोष हो, शनि की 7.5, शनि के ढैया से आप परेशान हैं, जिस भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की कामना है लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हो रही है, नव दंपतियों को यह व्रत प्रदोष का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। मन भावन पति की कामना हो या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना हो, घर में सुख समृद्धि की कामना हो या कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपको प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, सब लोग प्रदोष व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में प्रदोष काल में के समय में भोलेनाथ की आराधना जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप आराधना जरूर करिए। केवल इतना ही, भगवान की शिव की आराधना मात्र से ही समस्त प्रकार के कष्टों दुखों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप आदि शक्ति की पूजा आराधना या शिव शक्ति की पूजा आराधना जरूर करिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत कब धारण करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और व्रत किस वस्तु को खाकर खोलना चाहिए। इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको व्रत का संपूर्ण प्राप्त हो। जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही मात्र एक जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त क्या है और तिथि क्या रहेगा। साल 2024 में मई महीने में साल का पहला सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। 20 मई को दोपहर 3:57 से शुरू हो रही है और अगले दिन 21 मई को शाम को 5:37 पर यह रहेगा। तो इस तरीके से प्रदोष व्रत आप 20 मई को सोमवार के दिन रखेंगे। प्रदोष व्रत का धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा समाप्त होती है। सरकारी नौकरी में आप प्रयासरत हैं, उसके बाद भी अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है,
तो आप शुक्ल प्रदोष के दिन भगवान सूर्य देव और भगवान शिव की आराधना करने से निश्चित ही आपकी सरकारी नौकरी में आ रही सारी बाधाएं दूर होंगी। सुख समृद्धि की कामना है, मान सम्मान की कामना है, यश की कामना है, तो ऐसे में आप प्रदोष व्रत जरूर रखिए, सर्वोत्तम माना गया है। अगर आप व्रत करते हैं तो सर्वोत्तम है, अगर नहीं भी करते हैं तो मात्र पूजा आराधना करने से ही आपको सर्वोत्तम व्रत के सारे फल की पूर्ति होगी, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आप फलाहार इत्यादि लेकर आप व्रत कर सकते हैं। संध्या काल में फिर इसी विधि विधान से आप पूजा आराधना करिए भगवान शिव माँ पार्वती की। आप घर में पूजा कर सकते हैं, घर में करिए। अगर आप आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर पूजा करते हैं तो इस दिन अति उत्तम माना गया है, इसका फल आपको बहुत ज़्यादा अधिक प्राप्त होता है। आज शिव मंदिर में जाकर आप दीपदान जरूर करिए। अगर आसपास बेल वृक्ष है तो उसे भी आप दीपदान करिए। इस दिन भगवान शंकर का अगर आप जल में गुड़ मिलाकर स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, या फिर गन्ने के रस से भी अगर आप शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में चल रही सारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो जल में आप लाल चंदन डाल दें और उससे अभिषेक करें। देखिए, लाल चंदन अलग होता है और लाल रोली अलग होती है, तो आप लाल चंदन से ही अभिषेक करिए। तो इस तरीके से लाल चंदन आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन रोली नहीं कर सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। लाल चंदन तांबे के पात्र में जल में डालकर आप अभिषेक कर दीजिए। और शिव जी का अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, कर्ज से आप घिरे हुए हैं और परेशान हैं, तो कर्ज से मुक्ति का पाने के लिए आप भगवान शंकर के पास बैठकर ऋण मोचन मंगल का स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। जिन भक्तों को सरकारी नौकरी की कामना है तो आज के दिन लाल रंग के आंकड़े के पुष्प भगवान शंकर को जरूर चढ़ाना चाहिए। जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी, सरकारी नौकरी में आ रही सारी बाधाएं भी दूर होंगी। सूर्य कमजोर है तो आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। तो आपको अपनी मनोकामना के अनुसार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं तो भी आप शाम को व्रत खोल सकते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि अगर शाम को भी आप फलाहार करें, फिर अगले दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा आराधना करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन के से अपना व्रत खोलें। क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो दूसरे दिन अगर आप खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो वो अति उत्तम होता है। लेकिन अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो आप रात के समय अगर व्रत खोल रहे हैं शाम के समय, तो आप उस समय पे मीठे भोजन से ही अपने व्रत को खोलें। वैसे आपने लेते समय जो संकल्प लिया था उसी तरह से ही आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब हम व्रत करते हैं तो जो संकल्प लेते हैं उसी तरह से हर बार प्रदोष व्रत करना चाहिए। व्रत के नियम में बार बार परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आप सारी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव का नाम लेते हुए इस व्रत को करिए। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड होगा सबसे पहला आप तक पहुंच जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।